पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। राम राम। भगवान कपिल अपनी माता मनुनंदिनी देवहूति के प्रति सांख्य योग का प्रवचन कर रहे हैं। सांख्य योग कह लो अथवा भक्ति योग कह लो, ये निश्चित है, सुनिश्चित है कि यदि केवल इस विषय का भी हृदय में दीप जला लिया जाए, दीप प्रज्वलित कर लिया जाए, तो हृदय भक्ति से सदैव परिपूर्ण रहता है, चित्त सदैव आनंद से परिपूर्ण रहता है, चित्त सदैव उत्साह से परिपूर्ण रहता है, चित्त में सदैव भगवत भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित होती है और चित्त सदैव भगवान के प्रति आकर्षित रहता है, भगवान के प्रति समर्पित रहता है। केवल इन अध्यायों की भी, जहाँ कपिल ने अपनी माता को प्रवचन किया, जैसे ही सांख्य योग का प्रवचन करते हैं भगवान कपिल, वैसे ही माता ने प्रश्न किया कि ठीक है, सांख्य योग अर्थात अभी मैंने 24 तत्व जो बताए, 24 तत्व कौन से हैं, फिर से मैं इसको दोहराऊंगा। 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख ज्ञानेंद्रिय है, नाक ज्ञानेंद्रिय है, कान ज्ञानेंद्रिय है, जीभ ज्ञानेंद्रिय है, त्वचा ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 तन्मात्राएं, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, 5 महाभूत, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, और 5 जो है कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय अर्थात हाथ पैर, बोली, हाथ पैर बोली, जननांग और उपस्थ। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये सब जब बताए, ज्ञानेंद्रिय तन्मात्राओं एवं 5 महाभूतों का पारस्परिकता बताई। कर्मेंद्रिय तो ज्ञानेंद्रियों के बिना निरर्थक है, अथवा अंतःकरण चतुष्टय, तो इन सब का पारस्परिकता बताई, सबकी एक दूसरे से पारस्परिकता बताई, एक दूसरे का अंतर संबंध बताया। कथा को भगवदीय संवाद में किया जाए तो आज के लोगों को हजम नहीं होती। जैसे आज के लोगों को अगर बहुत असली घी खिलाया जाए तो दस्त वगैरह लगेंगे, है ना। अपने को डुप्लीकेट खाने की, अपन लोग डुप्लीकेट हैं, तो डुप्लीकेट लोगों को ओरिजिनल यदि खिलाया जाए, हमको अगर ओरिजिनल घी खिला दिया जाए ला करके बिलोना बिल्कुल
ओरिजिनल गाय का ओरिजिनल घी, ओरिजिनल भैंस का भी अगर घी खिलाया जाए तो हमको बिल्कुल वो हजम नहीं होगा। वैसे ही खड़ी भाषा में यदि इसका संवाद पूछा जाए तो क्या ये इतना सब बता दिया, इसका क्या? इतना सब बताया इसका ये कि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष अर्थात ये प्रकृति है और एक पुरुष है, तो प्रकृति के गुण हैं और पुरुष में जो है ये दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं है। गुणों से मनुष्य जीव पृथक नहीं है, अर्थात ये तन्मात्राओं का ज्ञान एवं उनकी साधना ये जो है ये दूसरे पार ले जाती है, ये वहां ले जाती है। अपने स्वरूप का ज्ञान यदि पुरुष को होता है कि ये जो स्वरूप प्राप्त है और इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा माया का संचार हमारे में हो रहा है, तो ये जब विषय का ज्ञान होता है तो इस विषय के ज्ञान के उपरांत मनुष्य में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। मनुष्य अपने कर्म में पूरी तरह से रत रहता है, निष्ठ रहता है और कर्म को भक्ति के साथ सदैव जो है वो जोड़ करके और अनुष्ठान करता है। कर्म सदैव कर्म को भक्ति के साथ जोड़ता है। इस प्रकार से देवहूति पूछती है कि भक्ति योग जिसका तुम वर्णन कर रहे हो, भक्त कितने प्रकार के और भक्ति कितनी प्रकार की? भगवान कपिल देव जी यहाँ उत्तर देते हैं, देखिए भक्त 3 प्रकार के हैं ना। भक्त है सात्विक, राजस और तामस। जो किसी प्रकार से संहार की कामना एवं बुरा होने की कामना एवं नकारात्मकताओं के लिए यजन करें और भगवान में श्रद्धा रखें, तत्व में श्रद्धा रखें, वे तामस। नकारात्मक पदार्थ भी हो सकते हैं। किसने कहा कि साहब मुझे जो नकारात्मक धंधे रहते हैं वो मिल जाए, उनमें सफलता मिल जाए, बड़ा पैसा है उन धंधों में, मद्य इत्यादि के, मुझे बोलना नहीं चाहिए, परंतु ये सारे जो धंधे होते हैं उसमें ये सब, किसी का बुरा हो जाए, मैं हिंसा कर दूं, हिंसा से वो हो जाऊं, हिंसकों की भक्ति, हिंसा द्वारा भक्ति, हिंसा द्वारा करते ना, अब बलि दे देना, माता जी में बहुत श्रद्धा है, निरपराध प्राणी की बलि देने के लिए जो है मंदिरों में स्थानों पर ले जाया जाता है, वो सब मांस को अर्पित कर देना, सामिष अन्न पदार्थों को अर्पित कर देना, वो सब सारी कैटेगरी जो है तामस भक्तों की आती है। बड़ी बड़ी उग्र साधना करते हैं ऐसे लोग भी। आज के समय के अनुरूप शास्त्रों की व्याख्या सदैव होनी चाहिए। जो वर्तमान समय है, या मुझे बताना पड़ रहा है कि इस प्रकार के भक्तों की उपासना जो है वो लगभग बहुत जल्दी मान्य होती है। उदाहरण दूं तो उत्तराखंड अथवा हिमाचल प्रदेश में, ये 2 प्रदेशों का नाम लूंगा, सड़कें पशुओं के रक्त से भीग जाती। सड़कें होती कितनी सी, इतनी सी, 2 बाइक चल रहे, 1 बाइक चल रहे, उतनी सड़क आमने सामने, तो वो वहाँ पर अगर किसी के यहाँ हुआ तो रक्त से सड़कें भीग जाती है। मुझे जब बताया गया तो बहुत भय की बातें हैं ये सब। बहुत ज़्यादा बातें कर ले तो भोजन नहीं भाए, बहुत ज़्यादा बात करे तो घबराहट चालू हो जाए फिर से। तो इसलिए इन सब ये सारे विषय हैं। इसमें तामस भक्तों में वो भी शामिल है, वो भी सम्मिलित है जो कि देवताओं के स्वरूप नहीं ज्ञात है और उन स्वरूपों की भी वो आराधना कर रहे हैं। जिनके स्वरूप उनको पता नहीं, जिनकी कथाएं उनको पता नहीं ना, उनकी वो भक्ति कर रहे हैं।
तो इसकी बहुत विशाल कैटेगरी है, आप बहुत छोटे से में लेकर के नहीं देख सकते, बहुत विशाल कैटेगरी, और ये सब तामसिक श्रेणी में आते। तो तामसिक श्रेणी के भक्त नंबर 1। पश्चात राजसिक श्रेणी के भक्त, मुझे मकान मिल जाए, मुझे दुकान मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे पदार्थ मिल जाए, इस चक्कर में जितने अनुष्ठान करने वाले, उपाय करने वाली लेडीज़ दिखती है आपको, भक्ति फिरती हैं बेचारी, कृशकाय हो जाती है, तरह तरह के व्रत बता देते हैं ऐसे कथाओं में बैठकर, पता नहीं कहाँ बैठ के, हर बार नया, समथिंग न्यू इन एवरी सेशन, हर चीज में एक नई बात उन्होंने पकड़ाई, तो उसको लेके किताब ले लेके बैठती बेचारी, लिखती है और फिर से करती है। ऐसा बहुत जूते पड़ रहे मेरे पति को, मेरे पुत्र को, मेरे भाई को, कुछ कर लूं मैं ही, वो सब। मुझे कैसे संपदा प्राप्त हो उसके लिए यदि भक्ति की जाए। अर्थार्थी जितने भी हैं, चाहे कैसे भी हो, या मुझे बताना पड़ रहा है, महान ध्रुव भी जो है वे अर्थार्थी थे। अर्थार्थी जितने भी हैं वे इस राजसिक भक्तों की कैटेगरी में। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, मुझे वैसा मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा फलाना हो जाए, मेरा ठिकाना हो जाए, सबके लिए जो करने वाले बड़ी बड़ी बातें मानते हैं, संकल्प लेके जितनी पूजा कराए, वो सब राजसिक कैटेगरी में है। भक्ति अब क्या बोलूं, उस पर आगे बोलता हूँ। चलो, ये राजसिक भक्त। कथाएं और पुराणों में आख्यान, ये सब राजसिक और तामसिक भक्तों से बड़े हुए। निगेटिव से आरंभ करने पे बहुत मजा आता है। रावण था, वो राजसिक भी था और वो तामसिक भी था, क्योंकि असुर था तो तामसिक पद्धति के अनुसार ही वहां पे अनुष्ठान होते थे। परंतु शंकर भगवान की आराधना उसने जब भी की तो शंकर भगवान की रीति से ही की, क्योंकि उल्टे जूते नहीं पड़ जाए इस चक्कर में। शंकर भगवान की पूजा उसने रीति से ही की। बाकी जो सिर काट के चढ़ा देना, सिर काट के अर्पित करे, वो सब। कोई कहे कि हमने सिर काट के अर्पित करे तो कोई सिर ही कट गए, हम ही निपट गए, वरदान तो मिला नहीं। वो असुरों की प्रक्रिया होती है, सिर काट के देना अर्थात उनकी प्रक्रिया है कि मस्तकाभिषेक जो होता है उसकी उनकी प्रक्रिया, उनके प्राण नहीं जाते, उनके प्राण नहीं जाते। ये सब प्रक्रियाओं को जब समझता है, जो समझता है इसको, वो जानता है कि अरे कैसी मूर्खता व्याप्त है संसार में। ये जो 10 सिर काट करके देने वाली बात है, तो ये एक विशिष्ट और एक विचित्र प्रक्रिया है। वो प्राणी ही अलग है, वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, वो तुम्हारे वाले मनुष्य नहीं है। वो उन लोगों में है जिनको माता पार्वती की व्यवस्था के अनुसार, जो उन्होंने सुकेतु को वरदान दिया था, तुरंत जन्म लेते से ही वो जवान हो जाते हैं, जन्मते बराबर वो युवा हो जाते हैं। उनकी फिजिकलिटी अलग हो सकता है, उनका हार्ट यहाँ हो पैर में, उनकी फिजिकलिटी क्या है ये भी देखना है कि वो क्या कैसे बने हुए हैं, क्या उनका स्वरूप है, क्या उनका सब कुछ है। और अपन जो है मनुष्यों के आधार पे सबकी गणना करने लगते हैं कि नहीं उसकी घरवाली इसने रख ली, इसकी घरवाली उसने रख ली, तो बड़ा दोष हो गया। अरे ये ह्यूमैनिटी का क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड्स है, वहाँ पे हो सकता है ये नियम हो कि ऐसा बिल्कुल चलता है वहाँ पे, उनके लिए अगर चलता है तो चलता है। जो मोटे नियम है वो सबके लिए समान है, उसमें फिर हमारे नियम लागू होंगे, जो हमको बताए गए हैं वो नियम लागू होंगे, क्योंकि ये तप लोग भी है और मृत्यु लोग भी है, दोनों बात है। तो बहुत सारी बातें समझने की भी है कि हम समझ के बुद्धि को स्थिर करके हम विचार करें। सूक्ष्म विषय है ये, अर्थात कोई विज्ञान पढ़ ले, कोई ने कहा MSc बहुत कठिन है, माइक्रोबायोलॉजी और कठिन है, PhD उसमें तो प्राण घातक है, जानलेवा PhD है, उसके ऊपर भी जो डिग्रियां होती है बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं, बड़े बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो वो कुछ नहीं लगता, वो पैसा भरने जितने बड़े बड़े ये विज्ञान है।
जो तामसिक भक्त हैं उनसे पूरा अटा पड़ा है शास्त्रों में आख्यान, राजसिक भक्तों से अटा पड़ा है, राजसिक भक्तों से अटा पड़ा है, तामसिक भक्तों से अटा पड़ा है। ध्रुव को एवं प्रहलाद को भी भगवान की इतनी कृपा थी, प्रहलाद के वंश में भगवान के कितने अवतार हुए, इतनी कृपा थी, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। चुपके से भगवान ने, हमारे भगवान जो है, मुझे बोलना पड़ रहा, भगवान क्षमा करे, देखिए जीवा इधर की उधर हो जाए तो भगवान बड़े चालू है। देखो सब दे दिया, बोले बिल्कुल दे दी, ये राज्य बोले स्वर्ग के ऊपर नोक पे, ध्रुव लोक के वहां जाना, तू तो वहां बैठ चल, पूरा शासन तेरा, बैठो। उत्तानपाद की क्या बिसात, जो विधाता का पद किसी को दे सकते हैं उनके आगे किसी भी पद का कोई गणना नहीं है। भगवान के हाथ जोड़ना सर्वोत्तम उचित। उन्होंने बस उनका वाला स्वरूप नहीं दिया, न सारूप्य दिया, न सायुज्य नहीं दिया, न सालोक्य दिया, न सामीप्य दिया, मजे ले लिए बस। प्रहलाद को भी नहीं दिया। भगवत तत्व रहस्य पे जब आप उतरोगे और जब आप देखोगे कि भगवान के भक्त के हृदय की जो गहराई है, चोखा मेला की जान ले ली। नामदेव जी ने कहा क्या चौका मेढ़ा कहाँ है, आपने कहा अंतिम संस्कार करना है, यहाँ तो सबकी गड़ी हुई है बॉडियां, दीवार गिर गई, बड़ी सी प्राचीर गिर गई, सब जितने मजदूर काम कर रहे थे सब निकल दिए। चोखा मेढ़ा की जो वाइफ थी उनका नाम था सायरा बाई, उनकी डिलीवरी विट्ठल भगवान ने कराई थी। कोई डिलीवरी कराने वाला नहीं मिल रहा था, डिलीवरी जो है प्रेगनेंसी के टाइम जो थी वो विट्ठल भगवान ने कराई थी उनकी। तो सब तरह की बातें हैं। कहाँ से प्राप्ति होगी कि जाओ जाके देखो, जिसकी हड्डियों से, कान लगा के सुनना, जिसकी हड्डियों से ध्वनि आए विट्ठल विट्ठल, वो है जो है चोखा मेढ़ा। तो ये भक्तों की श्रेणी को क्या भगवान ने दिया होगा। आज हमको लगता है कि अरे आपको अगर वो दृश्य दिखाया जाए टीवी पे लाइव तो क्या अरे ये व्यक्ति गुरुदेव भी जो है एग्जैगरेट कर रहे हैं, दैट इज शेयर एलोक्वेंस, नथिंग एल्स। बोली की जादूगरी है बस। ये तो साधारण बेलदार दिख रहा है, ये तो बेलदार दिख रहा है, उस बेलदार को परमात्मा ने हृदय से लगा लिया, सारूप्य दे दिया, सायुज्य दे दिया, सानिध्य दे दिया, सामीप्य दे दिया, उसको तो हृदय से लगा दिया, बेलदार को हृदय से लगा दिया। और जो वो विट्ठल भगवान की सेवा कर रहे थे उन पुजारियों के कोई नाम पते नहीं, जो राजा बन के बैठे हुए थे बड़े बड़े प्रासादों में, बड़े बड़े भवनों में, वो कहाँ के कहाँ गए पता नहीं पड़ रहा है, ना आगे पता पड़ेगा। 84 लाख योनि में तो 110% डाला ही होगा। जब ध्रुव को और प्रहलाद को श्रीमद् भागवत में वर्णन है, उनको नहीं दिया उन्होंने। ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि ध्रुव को जो है आपने उठा करके जो है कोई गति दे दी हो। आपने कहा मृत्यु के सिर पे पैर रख के, अर्थात सांसारिक मृत्यु नहीं, तेरे को सीधे देवत्व प्राप्त हो गया, बिल्कुल दे दिया देवत्व। वहां जाके शासन, अब प्रशासन कितना भी दे दे, विषय समझने के हैं, ये विषय बोध के हैं। तो सात्विक भक्त होगा वो निष्काम भाव से करेगा। सात्विक भक्त कैसे करेगा? निष्काम भाव से, उसको निष्काम भाव से करेगा। और ये सबसे ऊंची पूजा मानी गई है कि आप पे कष्ट कितने सांसारिकों पे कष्ट आते हैं, देखो कष्ट के उपरांत वो समर्पित हो जाए भगवान को, और समर्पित हो जा करके भगवान के आगे खड़े रहे तो भगवान ऑटोमेटिक उसका जीवन चलाते हैं। परीक्षा लेनी होगी तो बहुत देर तक लेते रहेंगे, करना होगा तो बहुत देर तक रहते रहेंगे, प्रोटेक्शन जो भगवान ने चाहा वो देंगे। और फिर सबसे बड़े तो प्राण है ना, यदि प्राण छूट जाए तो कोई बात नहीं, कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा उनके हाथ में वो रखते हैं। नहीं तो देवताओं के हाथ में चलता है, आप कर्म बंधन के अनुसार रहो, जूते खाओ, फिर 84 में गिरो। द्वितीय स्कंद में ही बता दिया ये बात। तो
यदि ये कुछ पाना हो तो ये सबके लिए ये लोग हैं। परीक्षित कोई नॉर्मल जो है विभूति नहीं थे। वे यदि चाहते तो प्राण जाने के उपरांत अमृत पिलाया जा सकता, पर जिनको कृष्ण भगवान ने स्वयं जीवित किया हो वो अमृत की आस क्यों करेगा? वो ये अमृत की आस करेगा कि भगवान का स्वरूप प्राप्त हो जाए। शाप के रूप में भी वरदान की प्राप्ति होती है। ये जो भक्ति होती है, जो जो दीन दुखी हैं हमारे, मैं नहीं कर रहा परिहास, भगवान रक्षा करे, मैं बिल्कुल नहीं, पर मैं सबसे संदेश लेके कहता हूँ। अपने यहाँ भी यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान होते हैं, मैं संकल्प की विधाई मैंने उड़ा दी उसमें से। जो बड़े से बड़े स्वार्थी अपने यहाँ अभिषेक में और यज्ञ में बैठे, मैंने उनको कभी संकल्प नहीं कराया। चमका उल्टा दिया कि कोई संकल्प लेके मत बैठो, न बैठना, हृदय में ध्यान देना। तो डरते थे बेचारे मेरे से, तो किसी ने संकल्प नहीं दिया। तो बड़े से बड़े स्वार्थी बैठे थे कि हंसने लगा, समझ गया ये कौन। बड़े से बड़े स्वार्थी, बड़े से बड़े कपटी, वो भी बैठे, उनको भी मना कर दिया कि नहीं लेना है। ये जो मेरे से बंद पड़ा वो तो मैंने करा कि भाई जहाँ मानसिक संकल्प की आवश्यकता है वहां कहना भगवान तेरा तुझको अर्पण, वो वाला संकल्प है। तो वो सबसे बेस्ट संकल्प है। बेस्ट क्यों? क्योंकि भगवान सबसे बेस्ट सोचते जीवात्मा के बारे में, और कोई बिल्कुल नहीं सोच सकता। आपने बड़ी सी बड़ी यदि कल्पना की तो संसार का मिथ्यात्व यहाँ बता रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल जूते पड़ने वाली बात है। क्या 5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति नहीं हुई? नहीं, पहले जन्मों में बड़े बड़े पुण्य होंगे उनके। पापाचरण के चलते पीड़ित हो गए, पापाचरण के चलते पीड़ित हो गए, इस जन्म में पीड़ित हो गए। पुनः जब आराधना की तो झट से भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि अब रिकॉर्ड बहुत थे। कदाचित इंद्र पद के अधिकारी रहे हों, सब दे दिया। इसलिए यदि किसी ने श्रद्धा भक्ति आस्था रखनी हो, वो माताएं बहनें आई थी ना गुरु पूर्णिमा पे मेरे पास, क्यों आई थी? वो इसलिए आई थी कि उनके घर परिवार बच्चे सबसे, यार वो तो गरीब बहनें थी, भगवान रक्षा करें, मिडिल क्लास दुखी है, पूरा तड़प रहा है बुरी तरह से। तो बेचारी दुखी होकर इसलिए आई थी कि गुरु के पास जाने से ही कहीं हमारे कने पैसे आ जा, या जा वो आ जा। गलत जगह आ गई, गलत जगह चौका मारा। अपन भी रोक नहीं सकते थे कि यार क्या रोके इनको, यार गुरु महाराज जी कुछ बता देंगे इधर उधर तो कहीं कहां से निकल जाए अपन। गुरु महाराज कुछ बताते नहीं है, मेरा तो एक ही बताना है कि भगवान के चरणों में जो गिरता है उसको भगवान ऑटोमेटिक उसका साधन देते हैं। ऑटोमेटिक साधन, मन में 50 बातें आती है वो सब फर्जी है। जिन्होंने भक्ति ओरिजिनल की, ओरिजिनल भक्ति सात्विक भक्ति है ना। अब तामसिक जो है, अर्थात रावण को भक्त की कैटेगरी में भी नहीं रखा जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज बेसिक कैटेगरी, बेसिक कैटेगराइजेशन। मैंने शाम को भी आलोचना की है रावण की, बहुत क्रिटिसिज्म किया है उसका, क्योंकि क्रिटिसिज्म के लिए बना था ना वो। कैरेक्टर को जन्मी क्रिटिसिज्म के लिए दिया था, शास्त्रों में लिखा है। बिल्कुल वो योग्य था कि क्रिटिसाइज किया जाए। भगवान सब गुणों से युक्त थे। या हनुमान जी महाराज को आप देख लो तो वो सब गुणों से युक्त हैं। वो हनुमान जी महाराज सब गुण संपन्न है। अपने मुंह से अपनी बात नहीं करते, लेकिन यहाँ शास्त्र में लिखा है, ऋषिगण वर्णन करते हैं, एक जगह नहीं 50 जगह। सीता माता से कहते हैं कि स्थान उठा के आपके एक अश्रु सौगंध मेरे को पूरा ये लोक उठा के, लंका कोई है ना ऐसा नगर नहीं था कि हमारे इंदौर सरी का कोई शहर हो गया, वो भी नहीं था। मध्य प्रदेश सरी का राज्य भी नहीं था। भारत सरी का देश भी नहीं, पूरा का पूरा लोक था। जैसे हमारी धरती वैसे पूरा लोक उसके अंदर देश थे। उन्होंने कहा ये उसको उठा के ले जाके भगवान के चरणों में रख देता हूँ, भगवान देख लेंगे इसको। उन्होंने कहा नहीं, भगवत लीला है, उसको विधान अनुसार होने दो। प्रकृति में विक्षोभ करना कोई नहीं उचित है। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़े, तो जो इतनी क्षमता वाले हैं उसको छोड़ के, क्योंकि भटकाव कली काली देता है ना, उससे दुख उत्पन्न होता है।
ये तो बिल्कुल ग्रे शेड्स के कैरेक्टर ग्रे शेड्स के ही हैं। सर्वप्रथम हम सात्विक भक्तों की चर्चा, जो सात्विक भक्त है ना, सात्विक भक्त हैं, उनके अभाव पे न जाओ आप। कथाएं अभाव युक्त भक्तों की होती है, किंतु अभाव पे न जाएं। कथाओं में जिनका वर्णन आता है वो इसलिए आता है कि हमको दृष्टांत मिल सके कि अच्छा ये सारी बातें हुई हैं, ये सब कुछ हुआ है, तो हमको एक उदाहरण मिल सके कि देखो इनके साथ इतनी सफरिंग्स थी, तो फिर हम तो फिर भी ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है हमारे लिए आती है, भगवान ने हमारे लिए छोड़े हैं, इस युग में भी उदाहरण छोड़े, लेकिन उनके अभाव पे न जाए। जो विधाता पद के प्रदाता हैं उनकी हैसियत पे विचार करें, बिल्कुल चुपचाप रह के उनके आगे जो खड़े रहता है सिर झुका के, उनको वो सिस्टम समझ में आती है, क्योंकि उसको वो अपनाते हैं, उसका विधान फिर वो करते हैं, इनके पार्षद करते हैं। उसको तो बेस्ट मिलता है, दूसरों को वर्स्ट मिलता है। जिस प्रकार पार्षद पे पकड़ रखने वाले व्यक्ति के यहाँ पट्टे बैठना आरंभ हो गए कि साहब इसकी पार्षद से पकड़ है। एक व्यक्ति ऐसा जिसकी पैठ प्रधानमंत्री कार्यालय में है, एक वो जो स्वयं प्रधानमंत्री हो, एक वो जो अनेक राष्ट्रों, ग्रेड में अंतर है ना। तो ऐसे व्यक्ति के पट्टे बनना जो खुद पार्षद का पट्टा है, क्या उचित है? साक्षात रमा निवास के प्रति जाके खड़े रहना, अपने अश्रु उनसे निवेदन करो। माता पूछती है कि अच्छा ये जो विषय बताया तुमने पुत्र, ये बताओ कि भक्ति के भेद कितने हैं? स्मरणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति। श्रवणम अर्थात सुनना, भगवान की चरित्र सुनना। देखो ये जितनी ज्ञानेंद्रिय है अथवा तन्मात्राएं हैं, इन पर नियंत्रण, क्योंकि महाभूत तो दिखेंगे नहीं, वो तो समाये हुए हैं प्रत्येक पदार्थ में। और कौन सा पदार्थ आपको आकर्षित कर ले? जो मनुष्य देह सर्वथा दूषित है, उसके प्रति लोगों का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आकर्षित हो जाता है। अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या श्रवणम, श्रवण करेंगे तो आपकी जो कान की जो आपका जो शब्द है वो शब्द साधना होगी। श्रवणम, आपने भगवान के एक चरित्र सुनने आरंभ करे, भगवान के भजन सुने, उस पे आप धीरे धीरे, एक समय आएगा जब आपको जो है बड़ा बड़ा उत्साह अनुभव होगा, रोंगटे खड़े होने वाला जो उत्साह होता है ना, वो वाला उत्साह आपको जैसे जैसे अनुभव हो जाए तो ग्रेड से, कि उसके उपरांत आप कहोगे कि नहीं मैंने सुनते जाना है, मैंने सुनते जाना है, भगवान की लीला सुनना है, भगवान की चरित्र सुनना है, भगवान की कथा सुनना है। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। प्रार्थना ऐसी है कि कथाएं एक व्यक्ति द्वारा सुनी जानी चाहिए। पहले तो मैं यही बात बताता हूँ, जो जिससे सुन रहा है वो उसी से सुने। तो दूसरी बात ये बताता हूँ, हम सदैव की कम से कम ऐसों से न सुने जो उपाय और उपचार बताए या किसी तरह के दरबार चला दे, कोई प्रयोजन नहीं है। ये तामसिक श्रेणी के भक्त तो स्वयं कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं भक्ति के प्रकार बताते टाइम 29वें अध्याय में, तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय में भगवान ने कहा कि देखो भक्ति के 3 प्रकार हैं। और आगे इन प्रकारों से शुकदेव महात्मा ने पूरे श्रीमद् भागवत में आज दृष्टांत दिए। दृष्टांत दे रहे हैं परीक्षित को कि देखो हिरण्यकशिपु बड़ा महान असुर था, कोई छोटा था? हिरण्याक्ष उसका भाई बड़ा महान था, अवतार का कारण था। ओरिजिनली उसकी हैसियत यह थी कि वो भगवान का गेटकीपर था, और ये बहुत बड़ी हैसियत है, विधाता से ऊपर हैसियत है। हमारी धरती पे आज के दृष्टिकोण वाले उनको विधाता का कॉम्पिटिटर बताते हैं। था वो गेट की विधाता, जिसकी कंपेयर नहीं हो सके वो विधाता है, वो जिसकी कंपेयर नहीं हो सके वो विधाता है, और जो विधाता का सृजन करे वो परब्रह्म है।
श्रवणम अर्थात सुन रहे हैं, कीर्तन अर्थात मुंह से कीर्तन कर रहे हैं, आप मुंह से भगवान की कथा कर रहे हैं, एक दूसरे से बात भी करो। इस मामले में मेरे पे भगवान की बड़ी अनुपम कृपा है। जब से मैंने साधन वगैरह छोड़े ना, तब से अर्पित मेरे से कभी भी चलती बाइक पे जहाँ इसके साथ घूमने निकल जाते हैं तो वहाँ कोई भगवान का प्रसंग निकाल के मुझको वो सुनाता है और कहता है भैया ठीक लग रहा है ना, आपको अच्छा लग रहा है ना। मेरे को ये है कि बैटरी चार्ज होती है ना इन सब बातों से, भगवान की स्मृति से बैटरी चार्ज होती है। तो भगवान की बातें एक दूसरे को बतानी चाहिए निस्वार्थ भाव से। यारी दोस्ती में भी बैठो तो भगवान की बात करनी चाहिए, आपस में बैठे कोई तो भगवान की बात करनी चाहिए। कर लेने से क्या होता है, बैटरी चार्ज हो जाती है और कुछ नहीं होता है भाइयों। बाकी जूते खाना है, सबने जूते खाना है। जिनके नाम सुन रहे हैं, जिनको महिमा मंडित कर रहे हैं, जो 10-10 हजार करोड़ रुपए के ब्याह कर रहे हैं, उनको भी जूते खाना है। इससे बहुत बड़ा ये शक्कर का डला है। बस जो चीटी लेके जा रही ऊपर देवता देखते हैं ना, वो यही स्थिति देखते कह रहे हैं। एक बाबा, दो बाबा, बाबाओं की लाइन लगा दी उसने ब्याहों में, देखा था? बाबाओं की लाइन लगा दी। नहाने गया तो बाबा आके निलाने लगे, बोले अरे देखो साहब ये है। जो कह रहा है अपनी तो धत्तेरी की तो देवता देख रहे कि अच्छा है। तपस्या का मार्ग है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्थात नारायण के, स्मरणम नारायण, विष्णु मतलब विष्णु में सब सम्मिलित है। शिव का भी एक नाम विष्णु है और विष्णु का एक नाम शिव। उनके शास्त्र नाम पढ़ो आप, केवल अरे सहस्त्र नाम छोड़ो, 108 नाम पढ़ो, जो दिव्य 108 नाम है वो पढ़ो। अभी मैं अनुष्ठान करवाऊंगा कभी तो बताऊंगा आपको। स्मरण, अब देखिए स्मरण के दो गुरु हैं। तामसिक भाव से जिसने स्मरण किया निस्वार्थ, वो कालनेमी राक्षस था। अब आपको कंस का अगर आप देखोगे चरित्र भी सुनोगे तो कंस को जब जैसे ही भगवत प्रादुर्भाव हुआ, उसको सदैव ध्यान रहता था कि यहाँ तो नहीं है विष्णु, वहां तो नहीं है विष्णु, यहाँ विष्णु आ गया, वहां विष्णु आ गया, वहां विष्णु आ गया। वो अपने द्वारपालों को पकड़ के झकझोर देता था कि तू तो विष्णु नहीं है कहीं, तो कहता नहीं 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 नहीं। वो एक आध दो गाली निकालता था तो बोलता हाँ आप ठीक है। स्वामी भक्त था बहुत बड़ा। उसका एक ही गुण था कि वो उसके मालिक का भगत था। मालिक था उसका हिरण्यकशिपु, जो भगवान का गेटकीपर था। तो उसने जो है इसी भाव से जो है देखा सदैव, कहाँ है विष्णु, यहाँ है विष्णु, वहां है विष्णु। इस टाइप से उसकी एक्टिविटीज विद्यमान रहती थी। कंस की जो गतिविधियां थी ना, वो बड़ी विषम थी उसकी गतिविधियां। उसका जन्म भी बड़ा मानव मानवी से असुर कैसे उत्पन्न हुआ, अभी मैं बताऊंगा। अभी आज से ही कथा आरंभ होगी तो बताऊंगा। तो एक तो वो है कि बिल्कुल उसको कोई स्वार्थ नहीं था, कि कुछ चाहिए नहीं था, पर वो दिन भर सोचता रहता था, रात दिन उसको एक ही विचार था। पत्नियों का भगा रखा था उसने कि चलो यहाँ विष्णु कोई रूप लेकर लेट जाए, पता नहीं है। पर्दे फाड़ देता था। कंस की जो स्थिति वर्णित की गई है ना, वो ये है कि पर्दे यूं फाड़ दिया उसने कहा विष्णु को फाड़ दिया मैंने। बोले नहीं, पर आपने तो तकिया फाड़ दिया। अच्छा। कंस जैसा पहलवान कोई नहीं हुआ, न कंस के पहले। वो मल्ल के रूप में जो है स्वरूप था उसका, पहलवान था। लेकिन उस जैसा कोई पहलवान नहीं था। उसको भगवान ने पटकनी दी पहले आके। वो जो अखाड़ा जाना छोड़ रखा था, उसने कहा यार पहलवानों में कोई आ गया तो कोई भरोसा नहीं। जरासंध इत्यादि आया, उन्होंने कहा किताब अपनी लिमिट में आना, आप बड़े हो, आपकी छोरी ली है मैंने, वो बात सब ठीक है अपनी जगह। विष्णु आपका रूप धारण करके आ जाए, मेरे को क्या गारंटी। इतना उसको था। तब जाके जो है भगवान ने अपने हाथ से, एक तो वो था और एक प्रहलाद थे। प्रहलाद को भगवत स्मरण था तो भगवान को रक्षा करनी पड़ी ना। अब आपने कहा यार भगवान को देंगे ही नहीं, अपन तो करते चलो। ये कहा गुरुदेव ने ये कहा कि भगवान ऑटोमेटिक, भगवान को था कि इसको राजा बनाना, बनाया ना राजा। भगवान को था इसको राजपद देना, नहीं तो हिरण्यकशिपु तो कभी जीवन में नहीं देता। मिलना ही नहीं था उसको, ना उनको चाहना था ना इनको मिलना था। कोई चांसेस नहीं थे उस समय। अगर प्रैक्टिकल जियोपॉलिटिकल चांसेस देखते कि प्रहलाद को तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। हिरण्यकशिपु मान लो हार्ट अटैक से भी मर जाता, हार्ट अटैक आ जाता उसको।
तो उसका बड़ा लड़का बैठता जिसका नाम कोई नहीं सुन रहा है, 3 लड़के और थे उसके। इसका थोड़ी था कोई कि प्रहलाद बैठता, बिल्कुल प्रहलाद का तो कोई था नहीं, जरा सा बच्चा था, वो तो असुर बालक था, जरा सा भगवान का नाम लेता था, सब में वंचित था। जो उसके ग्रुप था उसमें वो बढ़ाया करता था बात, जैसे शानु यज्ञ पवित्र का बोला करता है सबको, ये छोरे लोग बोला करते हैं भगवान रक्षा करे, तो ऐसे अपने ग्रुप में वो बढ़ाया करता था, बात बोला करता था। बाकी कोई थोड़ी था उसका बहुत बड़ा वर्ग था या ये था, लेकिन प्रहलाद को भगवान ने हाथ पकड़ा ना, ऑटोमेटिक संचालन हुआ ना। बड़ी दिव्य कृपा है भगवान की, अपन समझे इसको। तो स्मरण वाली भक्ति है कि भगवान का सदैव अपन ने स्मरण किया। वैसे में प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि कहीं भी गए, कोई आपको विपरीत परिस्थिति आ जाए, कोई काल विपर्य हुआ और ऐसे में आपको भगवान का ध्यान आ गया कि अरे भगवान है, देखो भगवान रहते हैं, सदैव भगवान रहते हैं, अपन भगवान का स्मरण कर ले बिना मांगे। आप भगवान का स्मरण कर रहे हो, आप विपरीत काल में ऐसा नहीं है कि राम को नहीं पुकारेंगे, किसको पुकारेंगे, हे राम, हाय राम, राम राम, ये तो करने, ये तो साधारण एक्सप्रेशन है, लेकिन उसमें अपन ने मांगना छोड़ दिया या ये एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दिया कि भगवान बचाएंगे, तो भगवान बचाएंगे ही। या जूते पड़ गए तो दिव्य जूते हैं, फिर जूते ऊपर से आ रहे हैं, आप समझ लो। पाद सेवन अर्थात सेवा एक फिनोमिना अभी भी है, जब से पॉलिटिसाइजेशन हुआ है अभी कुछ समय तक, क्या कि ये जो सेवा करते हैं इनको बड़ा पब्लिकली कई बार सत्कार भी हो जाता है, पर आज भी ये चीज विद्यमान है कि जो सेवा कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। अपने सामने मंदिर में भी जो बच्चे धोते हैं मंदिर, अथवा जो बच्चे जो है जो मूल सेवा करते हैं, जो मेंटेनेंस करते हैं, उनको बेवकूफ समझा जाता है। आशीष भैया, जो जचाने खड़े हो जाते दिखते वो है जो, लेकिन देवताओं को वो दिखेंगे जो कि पाद सेवनम, अर्थात जो भगवान की जो मूल सेवा है, जो मेंटेनेंस वगैरह, जो भगवान के स्थान का मेंटेन, जो सेवा भाव से, सेवा भाव कैन बी एन नंबर ऑफ वेज, असंख्यात नंबर हो सकता है कि आपने किसी भक्त को कंधा दे दिया, वो भी सेवा है। आपने किस सेवा, 50 तरह की सेवा है, वो गुरुजन उसकी व्याख्या करते हैं। वो एक विषय बहुत विस्तृत और बहुत ब्रॉड है। इसी विषय की अगर थ्योरेटिकल व्याख्या की जाए ना, तो पाद सेवन अर्थात लक्ष्मी जी, कि लक्ष्मी जी भगवान के चरण, अरे चरण दबाती, चरण कहाँ मिलेंगे आप जो दबाओगे। और ये जब भगवान ठाकुर जी बाल मुकुंद जी होते हैं, तो बाल मुकुंद जी के आप चरण दबाओगे, तो आप कल्पना करो कि भगवान के चरण तो भगवान ने कहा बहुत बैठे, जो है जिनकी आवश्यकता है, जो जिस तरह से करना चाहिए उसके आप उसको आप जूते मार रहे हो। आपको अपॉर्चुनिटीज जब मिलती है, आपको जब 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 उसका सामर्थ्य प्राप्त होता है, तब तो आप उनको तो आप जूते मार देते हो, और जो करना चाहिए वो नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हो। जो पाद सेवन है ना, वो ये है कि आपने जैसे कहीं भी आपने फैसिलिटेट किया, आपने उसको सुचारू रूप से, विधि को सुचारू बनाने में जो है आपने करा, आप उसके सहायक सिद्ध हुए, किसी भी भगवत कार्य के किसी सहायक भी सिद्ध हुए। भगवान ने स्वयं ने अवतार लिया है, कूर्मावतार, तो चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन समुद्र मंथन में जो सृष्टि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था समुद्र मंथन, जिसमें से रत्न इत्यादि प्रकट हुए, उसमें कूर्म भगवान जो थे उसके आधार बने थे, या शिव जो है उसके आधार बने थे, जिन्होंने हलाल पान कर लिया था, तो कूर्मावतार लिया। भगवान ने स्वयं ने ये कि बिल्कुल इग्नोरेंस में भी रहना, तो इग्नोरेंस भी जो होती है तो उसमें रह करके जो सेवा करता है उन लोगों की बड़ी पिवोटल रोल रहता है, कई बार वो बिल्कुल एकदम सूत्र में भूमिका रहती है उनकी। भगवान तो यही देवताओं को यही है, देवताओं की जो ट्रेनिंग है, जो देवताओं का जो साइकिल, देवता जिस तरह से सोचते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी सेवा कर रहा है, यार देखो मेंटेन तो मंदिर ये कर रहा है, उसको भी लेके यज्ञ कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहा है और कोई यज्ञ की भूमि तैयार कर रहा है। आप शबरी देखो, आप शबरी देखो, आप शबरी का आप अगर कथा सुनोगे तो शबरी की कथा ये है कि साहब जब 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 ऋषिगण सुबह संध्या करने जाते थे, तो जंगल में संध्या करने जाना घर से वो सहज नहीं है, और चप्पल पहन के नहीं जाते थे, चप्पल पहन के नहीं जाते थे। आशीष, तुम्हारा प्लॉट जैसा हो रहा था ना वो फैक्ट्री का, जैसे कांच वांच वाला,
वो कुछ नहीं है। उससे ज्यादा सांप कांच और पत्थर और सब जंगलों में सब रहते थे। असुरों वाला जंगल था वो, कोई ऐसा नॉर्मल जंगल नहीं था। वहां सब तरह के रहते थे। उसको झाड़ू काटना शुरू सुबह सुबह, उसको बुहारना, उसमें इनके पैर लहू लुहान हो जाते थे। वो जो लहू भी गिरता था उसको लाके वो धोती थी, और सब तरह से जो है उसको रोड बनाना, बिल्कुल चकाचक करना कि कोई भी सन्यासी जाए तो उसका जो है ना पैर जो है वो खराब नहीं हो साहब। शबरी की ये जो सेवा थी, वो स्त्री थी तो खुद संध्या नहीं करती थी, और कोई भी उसको जो है यजन कार्य में इंक्लूड नहीं करता था। दैट मीन्स व्हाट? आपने उसको बहिष्कृत कर दिया, किसी को कहे ये यज्ञ के लिए अयोग्य है, इसको यज्ञ नहीं कराएंगे, पता नहीं क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन दी, लेकिन उसकी सेवा भाव बड़ी चढ़ी बड़ी है। तो सेवा भाव चढ़ी बड़ी है तो परमात्मा क्या देखेंगे? सेवा भाव देखेंगे साहब। सेवा भाव भी देखेंगे, वो तो कंप्लीट इंटायर सिनेरियो देखेंगे। बर्ड्स आई व्यू तो छोटी बात होती है, वो तो पूरा दृश्य देखेंगे। उन्होंने कहा यार ये तो सेवा कर रही है, इन सब की संध्याओं का परिणाम इसको भी मिलेगा, कि ये कर पा रहे हैं, इसी के कारण कर पा रहे हैं। वो यज्ञ कर रहे हैं, वो समिधा का ला के दे रही है। देखो जो करता है ना, जो सेवा देता है, वो बहुत बड़ी बात है। अपन ने जो स्मरण की भक्ति, अपन ने अपनी जो थियोलॉजी है, अर्थात तुम्हारे गुरु महाराज, सीधी बात है, उन्होंने कंस को भी उसने इंक्लूड किया कि ये जो कंस नाम का, कालनेमी नाम का असुर था, वो भगवान के दिन भर दर्शन करता था। शास्त्रों में वर्णन है उसकी, इस तरह के विक्षिप्त अवस्था था। तो वो करता तो परमात्मा के दर्शन था ना, शत्रु भाव से करता था, किसी भाव से करता था। तो तामसिक व्यक्ति था, लेकिन बिना कारण वो भगवान के दर्शन करता था, उसको उत्तमोत्तम गति प्राप्त हुई होगी। गति देना नहीं देना था भगवान के निर्भर है। चोखा मेला के देखो आप, सेवादारों को भी जो सेवा करते हैं वो बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी उत्तम विषय है ये कि कोई ने घाट पे भक्त नहाने आए और उसको आपने साफ कर दिया, वो बहुत बड़ी बात है। और वो फोटोबाजी या रील बनाने के लिए नहीं, या पट्टों को जचाने के लिए नहीं कि देखो नेताजी सेवा भी करते हैं। वो यहां से इसने सेवा की यार, वो सेवा का भी महत्व है, सबका एक महत्व है, बता ये रहा हूं। इसमें नो में तो कोई ज्यादा छोटी बड़ी नहीं है, पर ये जानना जरूरी है कि हाँ सेवा भी भक्ति में ही इंक्लूड है। किसी ने कहा कि नहीं जल नहीं चढ़ाता है, पर भक्तों के चढ़ाने के लिए वो जल वगैरह की व्यवस्था करके रखता है। अपन सरी के आते हैं और जाके जल चढ़ाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। ये है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्थात ये यज्ञ इत्यादि जितनी भी विधियां हैं, अभिषेक जो अपन करते हैं वो अर्चन है। जो अपन अभी करवाते हैं, अभी नवरात्रि में भगवान ने कृपा करी और अगर अपन ने करवाया तो वो फिर अर्चन है। सब देवताओं अथवा पितरों का भी अर्चन होता है। तो जो आपने भगवान के अर्चन से भक्ति की, आपने यज्ञ किया, आपने बड़ा यज्ञ किया, आपने नारायण याग किया, विष्णु याग किया और अश्वमेध इत्यादि, ये सब भगवान की भक्ति के तरीके हैं। यज्ञ, अर्चनम, वंदन अर्थात स्तुति पाठ जो आप घर में करते हो। हनुमान चालीसा करता है कोई, बहुत प्रेम से करता, तुम रक्षक काहू को डरना, अर्थात आप हो ना तो हम क्या को डरेंगे। तुम रक्षक काहू को डरना, इस बात पे विश्वास करके जो हनुमान चालीसा करते हैं, लगभग सभी करते हैं, और भी जो भी पाठ और स्तुति करते हैं, तो फिर उसका परिणाम ऐसा होता है जैसे विद्वान कह गए हैं, सहस्त्र वर्ष पूर्व अचि करत स्वयं सुस्मिन्न तो हम ये निर्भरः, न्यास दशकम में। अर्थात आप सब जब संभाल लेते हो तो हम निर्भर हो जाते हैं। राजा चंद्रहास के हाथ से उज्जैन जाने वाला था, सब लोगों ने घेर लिया था आपस में, पर कहीं ना कहीं बात थी ना, अचि करत स्वयं सुस्मिन्न तो हम ये निर्भरः। इसको तरह तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है। इसको ऐसे क्रिटिसाइज किया जाता है कि साहब जो है आप कर्म छोड़ के पूजा कर रहे हो, पूजा का स्थान है, कर्म भी पूजा है, वो भी बताएंगे आगे चल के, अभी इस सत्रों में। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, दास्य भाव से अर्थात सेवक भाव से। अब देखिए पाद सेवन जो है वो विषय अलग है, और दास्य भाव से भक्ति करना अर्थात आपने भगवान की मंडली में स्वयं को पाया और स्वयं को पाके आप दास्य भाव से,
कि मैं भगवान का दास हूं, ये कह के भगवान की आप अर्चन अथवा वंदन कर रहे हो, अथवा कोई प्रक्रिया कर रहे हो कि मैं भगवान का दास हूं। पाद सेवन अर्थात भगवान की टहल करना, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और दास्य अर्थात डायरेक्टली। ये जो लास्ट की 3 भक्ति है डायरेक्टली, कि भगवान के सेवा करना। आप अर्चक भाव से, जो अर्चक होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। जो पुजारी रहते हैं कई बार उनको बड़ी भारी श्रद्धा रहती है, उनसे कोई क्रेडिट नहीं ली जा रही है। कई बार कुछ पुजारी जो रहते हैं, जो भगवान के विग्रह के निकट रहते हैं, उनमें बड़ी भगवान के प्रति श्रद्धा रहती है, बड़े समर्पित भाव से रहते हैं वो। पुराने तो विशेष करके एक उम्र हो जाती है ना, सब भगवान के विग्रह का आकर्षण उनको आकर्षित करने लगता है और भगवान से बड़े एकीकृत हो जाते हैं वो। तो दास्य भाव से, अर्थात पुजारी करे तो दास्य भाव से। जब पुजारी अहम भाव से खड़ा रहे, समझे झाड़ू है ये। आप पूजा कर रहे हो, आप भगवान के श्रृंगार वगैरह धरा रहे हो, वो सब दास्य भाव से, या आप नौकर भाव से धरा रहे हो। यहाँ औकात मत दिखाओ। ये अभी तक जितने मैंने भाव बताया उसमें यही है कि भगवान के आगे कोई औकात दिखा नहीं सकता है। कोई दिखा सकता है? कैटेगराइजेशन हो सकती है। जब भगवान ने ये कैटेगराइजेशन की, कपिल अपनी माता देवहूति को ये बात बता रहे हैं जो मैंने आपको बताई, ये 9 प्रकार की भक्ति होती है। अभी मैंने दास्य भाव तक भक्ति बताई। दास्य अर्थात अब पुजारी जो कर रहा है वो दास्य भाव से कर रहा है। पुजारी जो कर रहा है ना भाई साहब, वो दास्य भाव से कर रहा है कि पुजारी ने जाकर वहां पूजा की, भगवान की, अर्थात वो दास्य भाव से पूजा कर रहा है। आपने श्रृंगार धरा है भगवान का। ये बच्चे लोग, बहनें, ये हमारा रमन भी है, वो श्रृंगार धराता है। उसको श्रृंगार का भगवान का है कि मैं श्रृंगार करूं। बहनें श्रृंगार धराती हैं, नित्य नवीन नूतन भगवान के श्रृंगार होते हैं, मंदिरों में श्रृंगार होते हैं जो धराते हैं। भगवान का से प्रेम बढ़ता है, उसमें बड़ा भारी प्रेम हो जाता है साहब, भगवान के स्वरूप से बड़ा भारी प्रेम हो जाता है। वो दास्य भाव है। वो सब कुछ दास्य भाव से है कि आप भगवान के लिए खड़े रहते हो, भगवान की अर्चना करते हो, भगवान के लिए जो खड़ा रहता है भगवान के, उसमें वो दास्य भाव है। ठीक है, वो दास्य भाव है, वो दास्य भाव है। कई बार क्या होता है, ये दिस इज नॉट एसेंशियल कि आप एक ही तरह की भक्ति कर रहे हो, आप कई तरह की भक्ति कर सकते हो। अभी मैंने 7 तरह की भक्तियां बताई है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वर्चन, वंदन और भगवान की कृपा से दास्य। ये जितनी भक्तियां हैं इंटरचेंजेबली है, एक में 2 गुण भी विद्यमान हो सकते। वो दास्य भाव से भी कर रहा है, वो अर्चन भी कर रहा है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। ये समझने की बात है। अब आता है सख्य भाव। अब ये अदर डायमेंशन की भक्ति है कि कोई व्रज की सखियों में स्वयं को पा रही है, कोई राम जी के सखाओं में स्वयं को पा रहे हैं, वो अदर डायमेंशन है। ये इसलिए कहना पड़ रहा है, मैं अभी वर्णन तो पूरा करूंगा, कोई ये नहीं है कि 7 बता के चुप रह जाऊं। अगर भगवान की सेवा में बैठा हूं तो मेरे को 9धा भक्ति में 9 प्रकार बताने, मैंने नहीं कहना कि 7 ही प्रकार बताऊंगा और 2 नहीं बताऊंगा, वो नहीं कह सकता हूं मैं, ये परमिसिबल नहीं है। तो मुझे बताने पड़ रहे हैं। अगर मैं बताऊंगा तो ये बात मुझे बोलनी पड़ रही है कि जो दूसरा डायमेंशन है, या भाव की अवस्था में आता है। भाव की अवस्था किसी को एक्सप्लेन नहीं की जाती है। भाव ही वो है जो एक्सप्लेन नहीं किया जाए। अगर आप भाव को जचाते फिर रहे हो कि नहीं साहब मैं भगवान का सखा हो गया, मैं भगवान का सखा हो गया, मैं यू आर इन दिस, ये नश्वर संसार में हो आप तो संसार में गए नहीं। और सख्य भाव वो अर्थात जो इस संसार का स्वयं को समझे। ये ब्रजमंडल में, बनारस में, ये जो पुराने क्षेत्र है ना साहब, अपने जेल में भी इवन, तो वो ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने आप को पाया है और वो फिर उनको समझो जीवन मुक्त हो गए। भगवान ने उसको वो भक्ति उठा के दे दी। अब भक्ति तो दास से भी दे सकते हैं, वो दास से में भी वो कैटेगरी है कि भगवान के दास हो गए आप, जाके आपने कहा कि हमें तो रामदास। पर दास्य भक्ति वो भी है होगी कि जब आप मंदिर में सेवा भाव से भगवान के सेवा धरा रहे हो, आप भगवान के कर रहे हो, भगवान के विरह से आपको आंसू आ रहा है, भगवान के मिलन से आपको प्रेम हो रहा है, वो सब भी दास्य भाव है। लेकिन ये जो सख्य भाव है, स्पेशल भाव है ना, ये तो बिल्कुल ही कोई नहीं है। सख्य भाव मतलब भाव ऑफ स्पेशल डायमेंशन, ये कोई अदर कैटेगरी का भाव है। उसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता।
श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये मेरे में तो सख्य भाव है, क्योंकि पता है बच्चियां ऐसे, मुझे बोलना पड़ रहा है यार, सामाजिक जीवन भगवान लाज रखे, बच्चियां ऐसा करती है। और बाद में क्या होता है कि उनका जो शील है वो बहुत डगमगा जाता है इन सब चीजों से, क्योंकि आप पैसा भर भी दिखावा भी नहीं कर सकते ना। जो बड़े कुल हैं ये है, मैंने मेरे जीवन के अनुभव में बहुत सी चीजें देखी, अरे मैं तो सखी हो गई भगवान की। अभी आप लोग छोटे रहे होंगे, आज से कई वर्षों पूर्व, आज से मैं समझता हूँ 20 साल पूर्व या भाई, एक टेलीविजन पे एक न्यूज आई, एक आईजी था, उसका नाम था पांडा। एक आईजी था, विधिवत इंस्पेक्टर जनरल था, पुलिस की एक बड़ी पोस्ट पे था, और उसने कहा कि साहब मैं तो राधा जी बन गया। उस पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप उसके पत्नी ने लगाए हुए थे पहले से, और बाद में भी लगा, और उसने कहा मैं तो जो साहब भगवान रक्षा करे। उस साल इसी तरह की बहुत सारी खबरें आई थी, बहुत सारे समाचार आए थे। मैंने कहा भगवान क्या हो रहे हैं अभी से, अभी तो मतलब मेरी भी उम्र बहुत कम थी तो उस समय मैंने सोचा कि यार अभी से ही भगवान ने दिखाना शुरू कर दिया। एक आईजी था तो वो विधिवत जो है बिल्कुल श्रृंगार धर के और ये धर के, सारी जितनी भी नाटकबाजी है ना, सब नाटकबाजी। सख्य भाव वो होता है जब आप अदर डायमेंशन में पहुंच जाओ तो आप भले ही लौकिक लीला भी करोगे, आप खाओगे पियोगे भी, पर आपका मन भगवान की लीलाओं में बहुत ज्यादा रमता रहेगा, और ये दशा केवल आपको मालूम रहेगी, और जिसको मालूम रहेगी वो जचाता नहीं है। एक स्टेज, साइकोलॉजिकल स्टेज हर व्यक्ति में आती है जब वो अपने मन की बात मन में ही रखता है, किसी को नहीं बताता। कुछ उसके मानसिक भावना, कुछ मनोभाव, कुछ भाव रहते हैं उसके। दुष्टों के हृदय में दुष्टता के भाव, और सज्जनों के हृदय में सज्जनता के भाव, दुराशयता के भाव, अथवा सदाशयता के भाव, जो भी भाव, ये बात समझना है। तो ये वाली जो स्टेज है बताई नहीं जाती, ये बोलना इसलिए भी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये दिखावा सारा जो है इसी भाव में होता है। और 9वां आत्मनिवेदन, अर्थात बिल्कुल ही, अब इसकी अगर आप कहोगे तो ये तो हनुमान जी दास्य भाव भी, और या तो हनुमान जी कहोगे। ग्रंथकार वर्णन करते हैं राजा बलि, नहीं बलि भी नहीं, या तो हनुमान जी, क्योंकि बलि की वासनाएं सांसारिक शांत नहीं थी। मैं हाथ जोड़ता हूँ महात्मा बलि से, बलि की सांसारिक वासनाएं शांत नहीं थी, उनको तो बनना था देवेंद्र। लेकिन इस विषय में अगर ब्रज की गोपियां हैं कि कभी गोपी कृष्ण हो जाती, कभी कृष्ण गोपी हो जाती, या ब्रज की गोपी अथवा भगवान श्री राम के साम्राज्य में कोई, हनुमान जी तो 100% इसी के लिए अवतार इसलिए लिया था, शंकर भगवान का अवतार इसलिए हुआ था, तो बिल्कुल राममय थे हनुमान जी महाराज। इसके अतिरिक्त है ना, कोई ऐसे नहीं है कि कोई ने कहा आत्मनिवेदन में भी समर्पित हो गया भगवान को। जो समर्पित हो गया वो भगवान जान लेंगे ये समर्पित हो गया। ये केवल भगवान निर्णय कर सकते हैं कि ये सखा भाव से मेरे साथ में है अथवा ये उस भाव, कोई सही भाव से, सखी भाव से जब से ये चला है ना, तो एक बाल मुकुंद जी का स्वरूप बना लेते हैं और बहुत नाटकबाजी करते हैं साहब। मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है कि यार भगवान के श्री विग्रह के साथ इतने गेम कर रहे हैं, इसमें परमात्मा का स्वरूप विराज रहा है कि प्रेत विराज रहा है। ये संस्था बनी हुई है, पता नहीं विदेशी वगैरह ने बहुत ढोंग करते हैं साहब। ये नहीं होना चाहिए साहब कि भाई मैं तो सखी हो गई, सखी बन के यूं नाच रहे और यूं कर रहे। नहीं यार, सखी मत बन तू। अगर तू सखी है तो अपने तक रख, अपने सख्य विचारों को अपने अंदर तक रखो, आप संसारों के सामने उड़ेलो मत। क्योंकि जो उड़ेल रहा है वो नहीं है, जो उड़ेल रहा है मैं बहुत प्यार करता हूं, प्यार करने वाले बताएंगे नहीं ना, क्योंकि ये डिवाइन पूरा काम है। तो सख्यम आत्मनिवेदन में इस प्रकार से साहब 9 तरह की भक्ति कपिल ने अपनी माता देवहूति से की, दे भी दी होगी उनने। तो अब जो भगवान की जननी उनको भगवान बता रहे तो भगवान दे भी सकते हैं, तो वो तो सब दे दी होगी उन्होंने तो अपनी माता को। तो वो तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं है कि जो बताते जा रहे हैं वो देते भी जा रहे हैं। कोई ईर्ष्या ही कर सकता है कि देखो यार भगवान थे तो देखो सब दे दी उन्होंने, वो भगवान प्रवचन दे रहे। यहाँ 2 कौड़ी का व्यक्ति यहाँ खुद कुछ प्राप्त नहीं है, वहां क्या देगा। आगे उन्होंने सकाम निष्काम पुरुषों की गति का वर्णन किया है कि सकाम की कैसी होती है, निष्काम की कैसी होती है। कामी पुरुषों की अधोगति का वर्णन किया है। कामी पुरुषों की अधोगति अर्थात आप जो जिस व्यक्ति की कामना है वो कामनाओं से दुर्गंध आने लगती है।
अब हमको मनुष्य जीवन मिला है, हम सांसारिक है तो ठीक है, उतना ठीक है, लेकिन एक उम्र बाद ये बात हमारे मन में स्ट्राइक करनी चाहिए ऑटोमेटिकली कि कामी पुरुषों की अधोगति और हमारी अधोगति नहीं हो जाएगी। और अभी भी इस जीवन में भी कम से कम हमारे अंदर सुषुप्त मस्तिष्क में तो रहनी चाहिए कि कामी पुरुषों की अधोगति कोई भी काम ना कर ले। जिसने भगवान से मांग लिया उसको नश्वर मिला, आप यहां से ही करो, जिसको भगवान ने दे दिया डायरेक्टली आके, कोई क्या देगा। आज राजयोग बड़े से बड़े राजाओं को 5, 10, 20, 25 साल के लिए मिलते। राजयोग ऐसे सीमित हो गए, पहले हजारों हजारों साल के रहते थे, और जिनकी मैं कथा सुना रहा हूं उनको तो करोड़ों करोड़ों साल के लिए मिले। विषय समझने का है, अपने को मन में रखने। कामी पुरुषों की अधोगति जीव गर्भ में प्रार्थना करता है, क्योंकि ये पूरा ज्ञान उसको गर्भ में दे देते हैं जहाँ वो नरक भुगतता है। ये नरक ऐसा है जहाँ ज्ञान दे दिया जाता है, और जहाँ ज्ञान दे दिया जाता है उसको आत्मबोध करा दिया जाता है, वहां उसको अद्वैत बता दिया जाता है। वहां वो कहता है नाथ मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो, तुम नाथन के नाथ स्वामी दाता नाम तिहारो। भजन में बहुत बार सुनता हूँ, सबको, मेरे जितने भी लोग हैं सबके पास होना भी चाहिए भजन। नाथ मोहे आपकी बेर उबारो। घर में कोई भी हो जिसने ये प्रार्थना की होगी कि इस बार देख लेना, मेरी रक्षा करना, इस बार मुझे बचा लो, इस बार मेरी रक्षा करो, इस बार मुझे बचा लो। नाथ मोहे आपकी बेर, क्योंकि मनुष्य जन्म तो बिल्कुल अनमोल है, प्राप्ति नहीं होता है। और उस अप्राप्य जीवन को जो प्राप्त करके बैठा हुआ है और वो प्राप्त करके भी भगवत साधन में नहीं लगा है, तो फिर क्या उसके जीवन का महत्व। नाथ मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो, तुम नाथन के नाथ स्वामी दाता नाम तिहारो। गर्भ में बिल्कुल प्रार्थना करता है। माँ के गर्भ में जो पीड़ा रहती है वो यही रहती है कि पिछले जन्मों की जो कैसेट देखते तो अरे यार ब्लंडर कर गया अपन, ये नहीं, ये कर लेते। शिशु को ऐसी ध्वनि आती है कि अभी तेरा राजा क्या जन्म होने वाला है, सब मिलेगा तेरे को। उन्होंने कहा अरे राजा कितने करोड़ों जन्मों में मैं राजा बनाऊं, जूते खाए, उसके बाद मैंने नरक में जा जाके उससे भी ज्यादा 12 करोड़ वर्ष अगर मैं राजा बना तो 12 लाख करोड़ वर्ष मैंने को नरक में भुगतना पड़ा, और उससे ज्यादा नरक में भुगतना पड़ा, और वो भुगतान ज्यादा बड़ा था। राजा में तो क्या है, बनते में भी दुखी था। तुम नाथन के नाथ स्वामी दाता नाम। आकर्षण है तो परमात्मा में, आकर्षण ही किसी में नहीं है। जिसमें भगवान के नाम के, जिसको एक भी आंसू आए, भगवान के नाम की भक्ति हुई, भगवान के नाम का प्रेम हुआ, प्रेम वही है, बाकी सब फर्जी। तुम नाथन के नाथ स्वामी दाता नाम तिहारो। अद्वैत तत्व एवं गायत्री जो है ये विषय रहेंगे। कल का सत्र अगर भगवान ने चाहा तो अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। यह प्रकृति ज्ञान पथैर्जनानां यथा शं देहगतो विभाति यथा यदा पार्थिवमाश्रितो गुणं सैश्वरमेव गोतां मनोरथम्। श्री राम जय राम, जय जय राम।